सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज हमें ये दिन दिया कि हम उसकी आराधना कर सके। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार होंगे, और इससे पहले कि हम आराधना करें हम प्रार्थना करेंगे, और हमारे बीच में भाई प्रदुम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपका नाम पिता परमेश्वर महान है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी एक एक दिन प्रभु जी आप हमें संभाले रखते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी हम आपके सम्मुख आ रहे हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें निवेदन करते खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, इस आराधना में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आशीष पाने पाए। प्रभु जी हमारी सहायता और मदद करिए यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्रभु ने कहा है ऐसा, प्रभु ने कहा है ऐसा, कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। प्रभु ने कहा है ऐसा, प्रभु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की
दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु 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 की आराधना। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। जब हम भूखे होते हैं, स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, जब हम प्यासे होते हैं, चट्टान से पानी पिलाता है, जब हम भूखे होते हैं, स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, जब हम प्यासे होते हैं, चट्टान से पानी पिलाता है, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। रात के अंधियारों में आगे में अगुवाई करता है, दिन में धूप लगे, बादल में होके तू चलता है, रात के अंधियारों में आग में अगुवाई करता है, दिन में धूप लगे, बादल में होके तू चलता है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे
नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। जब हम भूखे होते हैं स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है, जब हम भूखे होते हैं स्वर्ग से मन्ना खिलाता है, जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। रात के अंधियारों में आग में अगुवाई करता है, दिन में धूप लगे बादल में होके तू चलता है। रात के अंधियारों में आग में अगुवाई करता है, दिन में धूप लगे बादल में होके तू चलता है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ग्लोरी हालेलुया, 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 ग्लोरी हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Oh glory, glory, तू अद्भुत है, तेरे कार्य
अद्भुत है, तेरा नाम अद्भुत है। ग्लोरी, ओ ग्लोरी, हालेलुया, 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 ओ ग्लोरियस जीसस, हालेलुया। ओ तेजोमय प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो तेजोमय प्रभु, हालेलुया। ओ हम धन्यवाद करते हैं तेजोमय प्रभु यीशु राजा, हालेलुया। आपने हमें कुछ देर स्तुति आराधना करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद तेजोमय प्रभु। आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो तेजोमय प्रभु, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। ओ इस आराधना के द्वारा प्रभु, ओ जो लोग प्रभु संगति में है प्रभु, हालेलुया, वो सब पे आपका अभिषेक उतरने पाए, सब आज़ाद होने पाए, ओ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। बहुत लोग उद्धार पाने पाए, बहुतों का मन फिरने पाए आपकी ओर पवित्र परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए पवित्र परमेश्वर यीशु राजा, हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आपकी महिमा हो पवित्र परमेश्वर, क्योंकि आराधना के योग्य आप है प्रभु। इन सारी बातों से प्रभु महिमा केवल आपको मिले पवित्र परमेश्वर, आपको मिले प्रभु महिमा यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले हम लोग आराधना की, अब परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। और हमारे बीच में एशिया चर्च के असिस्टेंट पास्टर अविकेश जी परमेश्वर के वचन से प्रचार करेंगे। इससे प्रभु हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु यीशु ने जो हमको दिया। भाइयों बहनों, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर है। प्रभु हमारा परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करने वाला है, वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। प्रभु की महिमा हो। और आज हम लोग जो वचन से देखेंगे, मेरा जो टॉपिक है आज हम लोग देखेंगे मुकुट के बारे में। मुकुट या कहें प्रतिफल के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आज उसके बारे में देखेंगे। आइए वचन सुनने से पहले हम लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है प्रभु, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। एक एक बूंद लहू बहा के प्रभु यीशु मसीह आपने हमें खरीद लिया, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की प्रशंसा हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, हालेलुया, आज वचन के द्वारा प्रभु जी मुझसे बात करिए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति जो सुन रहा प्रभु जी, उनसे बात करिए प्रभु जी। आज ये वचन उनके जीवन में बहुतायत की आशीष को लेकर आए प्रभु जी। हमारी सहायता और मदद करिए। सारे अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं। यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो। वचन सुनते सुनते लोगों को बहुतायत की आशीष मिले, बीमारी ठीक हो प्रभु यीशु मसीह, लोगों को तसल्ली शांति मिलने पाए प्रभु। हे प्रभु, हमारी सहायता और मदद करिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे हमने बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है मुकुट, मुकुट के बारे में आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बताता है। भाइयों बहनों, एक दिन हम सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख हम सबको खड़ा होना पड़ेगा और वहां पर हर व्यक्ति का न्याय होगा।
हमने जो इस संसार में रहकर क्या किया है, प्रतिफल मिलने का वो समय होगा। कुछ लोग लज्जित हो जाएंगे, सर उनका झुक जाएगा, लेकिन कुछ लोग पुरस्कार को पाएंगे, प्रतिफल को पाएंगे, मुकुट को पाएंगे। भाइयों बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है, हम सब उस प्रतिफल, मुकुट या पुरस्कार पाने वाले की श्रेणी में आ जाएं, लज्जित होने के वाले की श्रेणी में ना रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बाइबल में आप देखेंगे कई मुकुट के बारे में बताया गया है, लेकिन 7 मुकुट जो मसीही व्यक्ति पा सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। वो 7 मुकुट कौन से हैं जिसे एक मसीही व्यक्ति, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति पा सकता है। सो आइए हम लोग निकालेंगे पहला मुकुट के बारे में देखने के लिए। याकूब 1:12 हम लोग पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु की महिमा हो। पहला जो मुकुट परमेश्वर का वचन बताता है, जीवन का मुकुट हम पा सकते हैं। ये जीवन का मुकुट कौन पाएगा? जैसा भी हमने वचन से देखा, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो ये मुकुट वो लोग पा सकते हैं जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परीक्षा में स्थिर रहते हैं, वो लोग इस मुकुट के भागीदार होंगे। परीक्षा, भाइयों बहनों, हम सबके जीवन में परीक्षा कभी न कभी आती है। यीशु मसीह के पीछे हम लोग चलते हैं और जीवन में कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षा का घड़ी होता है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के दासों के विषय में देखेंगे, परमेश्वर के दास लोग परीक्षा से होकर गुजरे हैं। अब्राहम का परीक्षा बहुत बड़ा था। 25 साल तक उसको इंतजार करना पड़ा अपने बेटे के लिए, जो परमेश्वर ने आज्ञा की दी थी, वादा किया था, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। 25 साल लंबा इंतजार किया, परीक्षा उसके जीवन में आया, वो परीक्षा में स्थिर रहा। निराशा तो आया, लेकिन फिर भी परीक्षा में स्थिर रहा। प्रभु को कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। यूसुफ परीक्षा से होकर जाना पड़ा। कई दुख, संकट, मुसीबत उसके जीवन में आए, लेकिन प्रभु से अपना मुंह कभी नहीं मोड़ा। प्रभु पर भरोसा करके आगे बढ़ता गया, परीक्षा में स्थिर रहा और एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। बाइबल में हम जिसके विषय में देखेंगे, चाहे मूसा है, अब्राहम है, हालेलुया, दाऊद है, हम यीशु मसीह के चेलों के विषय में भी देखते हैं। हर चेला परीक्षा से होकर गुजरा है। चेले परीक्षा में स्थिर रहे। क्या क्या यातनाएं, दुख उनको सहना पड़ा। मसीह के पीछे चलने से क्या क्या दुख उनको मिला, क्या क्या परीक्षा उनके जीवन में आया, लेकिन वो परीक्षा से हटे नहीं, भागे नहीं, बल्कि परीक्षा में स्थिर रहे। इसके लिए कई लोग को शहीद होना पड़ा, फिर भी यीशु को छोड़कर वो गए नहीं। भाइयों बहनों, हम सब भी परीक्षा से होकर गुजरते हैं। बहुत से लोग के जीवन में जब परीक्षा आता है, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, हट जाते हैं, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना भाई बहनों, ऐसा ना करना, नहीं तो वो जो जीवन का मुकुट
जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है कि परीक्षा में स्थिर रहना, विजय प्राप्त करना, उसके बाद वो मुकुट हमारे लिए रखा है। उस मुकुट को पाना, मैं और आप उस मुकुट से वंचित नहीं होना। लेकिन चाहे हमारे जीवन में जितने भी परीक्षाएं आए, मुसीबतें आए, डरना नहीं, घबराना नहीं। जिस प्रकार दाऊद राजा कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। परीक्षा से घबराना नहीं, दुख संकट से घबराना नहीं, मुसीबत से घबराना नहीं, पर प्रभु यीशु के पीछे चलने से कभी, हालेलुया, घबराना नहीं। चाहे सताओ, चाहे दुख संकट कितना भी आपके जीवन में आ जाए, यीशु का इनकार कभी नहीं करना, पीछे चलना। तो जो लोग परीक्षा में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जीवन का मुकुट उनको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और नंबर 2 हम लोग देखेंगे, नष्ट ना होने वाला मुकुट। ये हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 9 का 24 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया जी। आगे, हर एक पहलवान जी सब प्रकार का संयम करता है जी। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आगे पढ़े। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। आगे, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर ने मुझे, आपको जीतने के लिए बुलाया है। जो दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं, जो रास्ता हालेलुया यीशु मसीह चला, जिस रास्ते पे यीशु मसीह ने जो रास्ता हमें दिखाया, उस रास्ते पे हम और आप चल रहे हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कहता है दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। संसार के लोग, वचन बताता हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। संसार के लोग जिस मुकुट को पाने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, परमेश्वर का वचन बताओ वो मुरझाने वाला मुकुट है, कुछ समय के लिए है। लेकिन हमें जो मुकुट मिलने वाला है वो लिखा है मुरझाने का नहीं, वो नष्ट होने वाला मुकुट नहीं है। सो भाइयों बहनों, इस मुकुट को कौन लोग पा सकते हैं? जीतने वाले। हालेलुया। जीतने वाले। अपने शरीर पर हालेलुया संयम करना है, कंट्रोल करना है अपने जीवन को, क्योंकि जो दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं ना, इस दौड़ को रोकने के लिए बहुत सी चीजें आती हैं कि हम उस दौड़ को पूरा ना करें। हम उस दौड़ को पूरा ना करें। मसीह के पीछे चलने में बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें आती हैं। हो सकता है लालच हो, कोई पाप हो, तमाम पाप है, शैतान
तमाम योजना लेकर आता है। हो सकता है कोई धमकी हो या निराशा हो, तमाम ऐसी बातें आती हैं जो हमारे दौड़ को हालेलुया रोकने के लिए आती है। परमेश्वर का वचन कहता है रुकना नहीं भाई, रुकना नहीं बहन। यदि रुक गए, पीछे चले गए, ये मुकुट तुम खो दोगे, खो दोगे भाइयों बहनों। रुकना नहीं, प्रभु के पीछे चलते चलना, दौड़ते जाना, यीशु को देखते हुए चलते जाना, चलते जाना, लक्ष्य को तरफ बढ़ते जाना, जीतना भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है जीतो, जीतना है। ये दूसरा मुकुट जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, नष्ट ना होने वाला मुकुट हम सबको मिलेगा। तीसरा मुकुट के बारे में हम लोग देखेंगे, आनंद का मुकुट। आनंद का मुकुट पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 2:19 और 20। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम उसके ही ना होगे? आने के समय तुम ही ना होगे? तुम ही ना होगे। हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है आनंद का मुकुट। आनंद का मुकुट किसको मिलेगा? अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे इस वचन को, लिखा है हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। अर्थात ये मुकुट ऐसे लोग को मिलेगा जो आत्माओं को जीतते हैं। नरक में जाने वाले लोग, उनको प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में सुसमाचार को सुनाते हैं कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया, हमारे पापों के लिए वो किस प्रकार मरा, अपना लहू बहाया, यीशु कौन है, यीशु के बारे में बताते हैं और उनको यीशु के पास लाते हैं। हाँ भाइयों बहनों, सुसमाचार सुनाने में आपको मालूम है काफी कष्टों का सामना आपको मुझको करना पड़ता है। कभी कभी लोग सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते हैं, आपके ऊपर सताव डालते हैं, धमकी देते हैं, मारते हैं, क्या क्या दुख यातना आपको सहना पड़ता है, आपको मालूम है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम आत्माओं को जीतते हैं, लोगों को प्रभु के पास लाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक मुकुट तैयार किया है। वो मुकुट है आनंद का मुकुट। हालेलुया। जिसे आपको प्रभु देगा, आनंद का मुकुट देगा। बहुत से लोग हालेलुया नरक से बचेंगे आपके द्वारा और कहेंगे इस भाई के द्वारा, इस बहन के द्वारा मैं इस भारी नरक से बच गया। अगर ये भाई, ये बहन मुझे सुसमाचार नहीं सुनाई होती तो हमेशा हमेशा के लिए मैं नरक में चली जाती। लेकिन इस भाई के द्वारा, इस बहन के कारण मैं आज स्वर्ग में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो भाइयों बहनों, एक दर्द होना है हमारे और आपके अंदर, जो लोग नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता हमारे परिवार के लोग हैं, हो सकता हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे जान पहचान के लोग या कोई भी हो, एक दर्द होना है उनके प्रति। मुझे उनको सुसमाचार सुनाना है, यीशु के बारे में मुझे उनको बताना है। यदि आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम आत्माओं को जीतेंगे, परमेश्वर हमारे लिए एक मुकुट तैयार किया है जिसका नाम है आनंद का मुकुट। हालेलुया। तो ये 3 मुकुट हमने देखा। आइए हम लोग नंबर 4 देखेंगे,
वो कौन सा मुकुट है? धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता का मुकुट, इसे कौन लोग प्राप्त करेंगे? आइए हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 5 से 8 तक पढ़ेंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह। प्रभु की महिमा हो। लिखा है पर तू सब बातों में सावधान रह। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु तू सब बातों में सावधान रह। दुख उठा। परमेश्वर का वचन कहता है दुख उठा। हमको और आपको परमेश्वर ने संसार में रखा है दुख उठाने के लिए। मसीह के पीछे चलते हैं, कई प्रकार का दुख मिलता है, दुख उठाना है, घबराना नहीं है। आगे सुसमाचार प्रचार का काम कर। हाँ, सुसमाचार प्रचार का काम कर। ये बहुत बड़ा सेवकाई परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में दिया है। सुसमाचार का प्रचार कर। यदि हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, लोग सच्चाई को नहीं जानेंगे, यीशु को नहीं जानेंगे, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं ग्रहण करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा और आपका ड्यूटी है हालेलुया उनको सुसमाचार को सुनाए ताकि वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। हालेलुया। आगे और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को पूरा कर। परमेश्वर ने कुछ जो सेवा आपको दिया है, मुझे दिया है, हम सबको पूरा करना है। आगे क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ जी, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा जी। है। प्रभु के दास पौलुस जी बताते हैं मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। आगे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका एक हूँ। अच्छी गवाही देखिए पौलुस जी अपने जीवन में दे रहे हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आगे भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट। देखिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है, इतना काम हम लोग करेंगे। हालेलुया। पौलुस जी बताते हैं, प्रभु के दास बताते हैं भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। धर्म का मुकुट मतलब धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है जी, मुझे उस दिन देगा। प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी, वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर हमें वो मुकुट देगा जिसका नाम है धार्मिकता का मुकुट। किसको देगा? लिखा है केवल मुझे नहीं वरन उनको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाला है। भाइयों बहनों, प्रभु ने जो सेवा हालेलुया जो जिम्मेदारी आपको दिया है, विश्वासी भाई बहनों, लीडर्स, पास्टर्स, प्रभु ने जो सेवा आपको दिया है, जो कार्य आपके हाथ में सौंपा है, उसका हिसाब एक दिन वो लेगा। क्या हम अपने कार्य को सही तरीके से कर रहे हैं? पौलुस जी ने अपनी बातें बताया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, दुख उठाया है, हालेलुया, सुसमाचार का प्रचार किया है, सेवा को पूरा किया है। पौलुस जी अपने बारे में बताते हैं, क्या हमने किया है? क्या हम उसके प्रकट होने की बाट जो रहे हैं? यदि ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता का मुकुट प्रभु हमको देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। आइए नंबर 5 हम लोग देखेंगे, 5वां नंबर वो कौन सा मुकुट है? और नंबर 5 है महिमा का मुकुट, जिसे हम पा सकते हैं। महिमा का मुकुट, इसके लिए पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला पत्रस 5 का 2 से 4 तक। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं जी,
परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से जी और नीच कमाई के लिए नहीं, जी, पर मन लगा के कर। पर मन लगाकर आगे जो लोग तुम्हें सौंपे गए जो हैं, लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रथम जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया तो जाएगा। तुम्हें, ध्यान दीजिएगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, 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 प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। भाइयों बहनों, ये मुकुट परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया। किसके लिए? जो झुंड की रखवाली करते हैं, अर्थात रखवालों के लिए, अर्थात पास्टर्स के लिए रखा है। पास्टर्स के लिए मुकुट रखा है, महिमा का मुकुट। क्योंकि पास्टर्स किस प्रकार अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं उनको मालूम है। अगर ईमानदारी से सेवा कर रहा है एक पास्टर, उसको मालूम है कितना दुख, यातना, मुसीबत सहकर क्या क्या वो करता है, कितना दुख उठाता है विश्वासियों के प्रति, उनकी रखवाली करने के प्रति घंटों घंटों उनके लिए प्रार्थना करता है, रात दिन उनकी सेवा में लगा रहता है कि मेरे झुंड से, हालेलुया, मेरे एक विश्वासी कहीं भटक न जाए। मेरे विश्वासी बीमार है, तकलीफ में है, रात रात जगकर उपवास रखकर क्या क्या नहीं करता है एक पास्टर्स आपके लिए, आपके लिए। तो परमेश्वर उन पास्टर्स के लिए जो झुंड की अच्छे से रखवाली कर रहे हैं, जो ये सेवा का काम कर रहे हैं, उन पास्टर्स के लिए परमेश्वर ने ये मुकुट रखा है, महिमा का मुकुट। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो मुकुट है, महिमा का मुकुट, ये पास्टर्स लोग के लिए, इस मुकुट को हम सब कैसे पा सकते हैं, है ना? एक सवाल है। आप सोचेंगे कि ये मुकुट हम लोग यदि पाना चाहे, महिमा का मुकुट, तो हमें क्या करना होगा? जी भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन एक वचन बताता है, मत्ती 10:41 पढ़ेंगे। जी पढ़िए। जी जो पढ़िए। भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला वो पाएगा। भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण जो करे, धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। वो धर्मी का बदला पाएगा ना। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वो धर्मी का बदला। कैसे हम बदला पाएंगे? पास्टर्स का बदला कैसे पाएंगे? यदि हम पास्टर्स को, जो पास्टर हमारे हैं, उनको पास्टर समझकर, है ना, उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। हालेलुया, वो हमारे आत्मिक पिता हैं, ये जानकर हम अपने पास्टर्स का जितना ज़्यादा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उनके सुख दुख में हम भी शामिल होंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है उनका बदला तुम पाओगे, पाओगे। इसलिए भाइयों बहनों, जितना आप आदर कर सकते हैं अपने पास्टर्स का, अपने पास्टर का जितना आदर आप कर सकते हैं, आप करिए। जितना हो सकता है, वो हमारे आत्मिक पिता है, हम जितना ज्यादा उनके लिए कर सकते हैं करिए। अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगा। ये महिमा का मुकुट परमेश्वर आपको भी देगा, क्योंकि आपने
पास्टर्स का आदर किया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनके सुख दुख में शामिल हुए, उनके साथ आप रहें। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, कभी कभी हमारे पास्टर्स हम लोग को डांटते हैं ना, पास्टर्स आपको डांटते हैं, उनके डांट का कभी बुरा नहीं मानना। बाइबल बताती है पिता जिससे प्यार करता है उसी को डांटता है। कभी कभी हमारे आत्मिक पिता हमको डांटते हैं, ताड़ना देते हैं, उनकी बातों को कभी बुरा नहीं मानना, बल्कि उनकी ताड़ना को आशीष समझना। यदि आप ऐसा करते हैं, उस डांट को सुनकर कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते नहीं हैं, लेकिन उसको अपना आशीष समझते हैं, तो निश्चय परमेश्वर सब देख रहा है, आपको उसका बदला परमेश्वर देगा, महिमा का मुकुट परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सो ये मुकुट हम पा सकते हैं, महिमा का मुकुट पा सकते हैं यदि हम पास्टर्स के हर एक कामों में, हालेलुया, जो है उनके सहायता करके, उनका आदर करके हम इस मुकुट को भी हम सब भी पा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए नंबर 6 देखेंगे, जय पाने वाले का मुकुट। इसके लिए निकालेंगे हम लोग पढ़ने के लिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है। यीशु मसीह कहते हैं मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में जी एक खंबा बनाऊंगा, जी और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। जी और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ का जो जय पाए है ना, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। कब आ जाए हमें नहीं मालूम, कब आ जाए नहीं मालूम है, लेकिन वो शीघ्र आने वाला है, कभी भी वो आ सकता है। जो तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। जो मुकुट है वो छीनने का चांस है, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास है, मतलब हमारा विश्वास, हम विश्वास जो प्रभु पे करते हैं, अंगीकार करते हैं, उस सब को थामे रहना है, थामे रहना है, हटना नहीं है, विश्वास में बढ़ते जाना है, जय पाना है। परमेश्वर का वचन पाता है जो जय पाने वालों के लिए मुकुट है। हालेलुया। नंबर 6 जो मैंने बताया, हम लोग परमेश्वर का वचन से देख रहे हैं, जो जय पाए, हालेलुया, जय पाने वालों के लिए परमेश्वर ने मुकुट तैयार किया है। आप और मैं इसे पा सकते हैं भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो। और लास्ट मुकुट हम लोग देखेंगे नंबर 7, शहीद का मुकुट। इसके लिए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे, उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पे हैं, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह। ध्यान से सुनिएगा, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक, प्राण देने तक, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये मुकुट है शहीद का मुकुट। अगर इसको और अच्छे से समझना है, एक वचन और हम लोग देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 6 का 9 भी पढ़ दीजिए।
जब उसने पांचवी मोहर खोली जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी जो उन्होंने दी थी वध किए गए वध किए गए, वध किए गए। मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। जी भाइयों बहनों, मेरे प्रियो, परमेश्वर के सेवा जब हम करते हैं, कभी कभी गालियां मिलती है, कभी कभी हमें पीटा जाता है, कभी कभी घर से निकाला जाता है, ये सब होता है, हम झेलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब हमारा वध किया जाता है। प्रभु के पीछे चलने से कभी कभी इस सुसमाचार के लिए अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। प्रभु के दास दासियों ने, लाखों करोड़ों लोग इस वचन के लिए प्रभु के पीछे चलने के प्रति शहीद हो गए, शहीद हो गए। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, लेकिन यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। और बहुतों ने अपने प्राण को भी दे दिया सुसमाचार के प्रति। बाइबल में देखते हैं स्तुपनुस को लोगों ने पथरवा करके मार डाला। कभी कभी ऐसा होता है, सुसमाचार की सेवा के लिए प्राण को जोखिम में डालना पड़ता है, प्राण भी देना पड़ जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपना प्राण को खोएगा वो उससे बचाएगा। इसलिए डरना नहीं भाइयों बहनों, डरना नहीं, मौत से डरना नहीं, डरना नहीं। प्रभु आपके लिए एक मुकुट को तैयार किया है। जो लोग भी सुसमाचार के प्रति, यीशु के प्रति शहीद हो गए, उनके लिए एक मुकुट है जिसका नाम है शहीद का मुकुट। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। वो आने वाला है भाई बहनों, और हम सब उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। जो दुख, वेदना, कष्ट, सेवा हम लोग कर रहे हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर के पास प्रतिफल है, न्याय होगा। जो हमने दुख झेले हैं, आंसू बहाए हैं, मार खाए हैं, गालियां सुनी हैं, क्या क्या कष्ट उठाए हैं, मसीह के लिए शहीद हो गए हैं, हर एक बात के लिए न्याय होगा। और हम और आप इस मुकुट के भागीदारी हो सकते हैं। कुछ लोग एक मुकुट पाएंगे, कुछ लोग 2, कुछ लोग 3, 4, 5, कुछ लोग 6, कुछ लोग 7 मुकुट भी पाएंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है भाइयों बहनों। हम इस संसार में जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, हो सकता है हम 40 साल, 60 साल, 80 साल, जितने साल भी हम इस संसार में रहें, हमने प्रभु के लिए कितना दौड़ा है, प्रभु की सेवा कितना किया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया है, वो सब बातों का एक दिन न्याय होगा। और उस न्याय में ये सारे जो 7 मुकुट हैं, जीवन का मुकुट, नष्ट ना होने वाला मुकुट, आनंद का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट, जय पाने वालों का मुकुट, शहीद का मुकुट, ये मुकुट परमेश्वर देगा।
हमें सम्मानित करेगा, हमें प्रतिफल देगा, ये पुरस्कार हमें प्रभु देगा। हालेलुया। उस दिन आनंदित और मगन होंगे। हालेलुया। उस दिन हमारे सारे आंसू प्रभु पोंछ देगा। यीशु हमारे सारे आंसू पोंछ देगा। भाइयों बहनों, उस दिन सारे आंसू पोंछे जाएंगे। हाँ भाई, हाँ बहन, लीडर्स, पास्टर्स, हमारे सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। आंसू पोंछने का समय आ रहा है। यीशु शीघ्र आ रहा है। निराश मत होना, हताश मत होना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो जाए। प्रभु के पीछे चलने से, प्रभु के पीछे दौड़ने से कभी रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। चाहे कितना कष्ट और मुसीबत जीवन में आए, कितनी निराशाएं आए, कितना कष्ट है, आगे बढ़ते जाना, ये जानना तुम्हारे साथ तेरा प्रभु है, जो कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हैं, प्रभु आपके साथ है। निराश मत होना, प्रभु यीशु आपके साथ है, आपको हिम्मत देने के लिए। पवित्र आत्मा साथ है, आपको सामर्थ्य देने के लिए इस दौड़ को पूरी करना। भाई बहन, पास्टर्स, लीडर्स, इस दौड़ को पूरी करना और मुकुट को पाना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं। आप हमसे कितना प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं समझ सकते प्रभु जी। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त पर अभी तक नहीं चढ़ा, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार कर रहा है। यीशु मसीह हम सब के लिए प्रभु जी क्या क्या तैयार कर रहा है प्रभु जी नहीं मालूम, लेकिन कुछ कुछ बातें आपने अपने वचन के द्वारा बताया। ये 7 मुकुट जो हम मसीही पा सकते हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले पा सकते हैं प्रभु। हे प्रभु हमारी सहायता करे प्रभु जी, हमारी मदद करे प्रभु जी, हमें बल और शक्ति दे प्रभु जी। हम के आपके पीछे 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 चलते रहे प्रभु जी। कभी भी हम आपको पीठ ना दिखाएं प्रभु जी, लेकिन आगे ही आगे हम आपके सम्मुख बढ़ते जाए प्रभु। हमारी सहायता करे प्रभु जी, हम सबकी सहायता करिए प्रभु जी, हम सबकी सहायता करिए प्रभु जी। हमें हिम्मत दे प्रभु जी, सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। इस दौड़ को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा में अपनी सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। धन्यवाद करते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, सबको आशीष करिए, सबके आंसुओं को पोंछिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि कोई बीमार है प्रभु जी, इसी वक्त अपना हाथ बढ़ाइए, छू ले प्रभु जी, छू ले यीशु के नाम से। वो चंगा हो, चंगा हो। कोई भी बीमार है जो देख रहा है, सुन रहा है मेरी आवाज को, यीशु के नाम से चंगा हो प्रभु। हर एक को बहुतायत की आशीष दीजिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। वचन से बात करने के लिए धन्यवाद। यीशु के पवित्र मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।